हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं इविल डेड आर्मी ऑफ डार्कनेस। इससे पहले 2 पार्ट को हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप उनको देख सकते हैं। मूवी शुरू होती है, ये समय होता है ईस्वी सन 1308 का। ऐश बताता है उसकी जिंदगी कितनी हसीन थी, उसकी अच्छी नौकरी थी, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। लेकिन एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक अनजान कॉटेज पर जाता है। वहाँ पर उन्हें एक किताब मिलती है और उससे शैतान जाग जाते हैं। लिंडा को शैतान निगल जाता है और ऐश शैतान बन जाता है और ऐश अपना हाथ काट देता है क्योंकि वो शैतान बन गया था। लेकिन आखिर में वो एक दरार में चला जाता है जिससे वो अलग दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ पर सैनिक उसे घेर लेते हैं। फिर वहाँ धर्मगुरु आता है। वो ऐश को देख कर कहता है इसे दुश्मन ने भेजा होगा, हमारे दुश्मन हेनरी ने। और वो सभी लोग ऐश को मारने वाले होते हैं। ऐश को जंजीरों में जकड़कर अपने राजा के पास बंदी बनाकर ले जाने लगते हैं। ऐश को वो नहीं पता था वो कौन सी सदी में पहुंच गया था, जहाँ पे सभी लोग अजीब लग रहे थे। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने भाई के बारे में पूछ रही होती है। सैनिक उसे बता देते हैं कि उसका भाई मर गया और वहाँ के लोग ऐश को मारने लगते हैं। वो लड़की भी ऐश को मारने लगती है। उसे लगता था उसके भाई को उसने ही मार डाला क्योंकि वो दुश्मन खा था। वहाँ बहुत सारे गुलाम होते हैं। ऐश को वहाँ पर हेनरी मिलता है, वो राजा होता है, लेकिन ऐश उसका मजाक उड़ा देता है। वो सैनिक बंदी कैदियों के लिए नरबली देने के लिए कुएं में ढकेल देते हैं। जैसे ही वो कुएं में गिरता है, कुएं के बाहर एक खून का फुहारा उठ जाता है। ये देखकर एक गुलाम भाग रहा होता है और एक सैनिक उसे तीर से ढेर कर देता है। और अब ऐश की बारी होती है बलि चढ़ने की। लेकिन ऐश कहता है वो हेनरी का आदमी नहीं है, वो उसका दुश्मन नहीं है। लेकिन कोई उसका विश्वास नहीं करता। लेकिन वो लड़की ऐश को पत्थर मार देती है जिससे वो कुएं में गिर जाता है। कुएं में पानी होता है जहाँ पर उसे पानी के बाहर एक लड़की का हाथ दिखता है। वो लड़की उसे मुक्के मारती है और ऐश के अखरोट फोड़ देती है। तभी सैनिक मौत का पिंजरा चालू करते हैं। वो चुड़ैल ऐश को मारने वाली होती है। तभी पादरी ऊपर से चेन सॉ फेंक देते हैं और ऐश उसे लपक कर लेता है और शैतान के टुकड़े कर देता है और सभी लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक और शैतान आ जाता है। ऐश वहाँ ऊपर जाने वाली जंजीर को अपना बेल्ट फंसा देता है और ऊपर जाने लगता है। तभी वो शैतान उसका पैर पकड़ लेता है। ऐश उसे नीचे ढकेल देता है और ऊपर आ जाता है। सभी लोग उससे डर जाते हैं और ऐश एक सैनिक को मुक्का मार देता है और सबको धमकाता है और कहता है इस हेनरी को यहाँ से जाने दो। और हेनरी वहां से भाग जाता है। फिर एक सैनिक ऐश को मारने वाला होता है। तभी ऐश अपनी गन से उस तलवार के टुकड़े कर देता है और स्टाइल मारते हुए सबको अपना दीवाना बना देता है। फिर हम देखते हैं लड़की अब ऐश की सेवा करने लगी है और वो मेवा खा रहा है। फिर पादरी उसके पास आकर कहता है अगर तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना है तो पवित्र मंत्र वाली किताब ढूंढो। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है और कहती है अब तुम्हारी दुनिया यही है और सबको मारने लगती है। तभी ऐश अपनी गन से उसके तोते उड़ा देता है और उसे भी मार देता है। इससे वो लड़की बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसके पास आने लगती है। फिर ऐश उस किताब को ढूंढने के लिए तैयारी करता है। ऐश अपने लिए एक रोबोटिक हाथ बना लेता है जिसमें स्प्रिंग लगे हुए होते हैं। अब वो लड़की ऐश के पास आती है और एक शॉल देती है, लेकिन ऐश उसे फेंक देता है। इससे नाराज होकर वो लड़की ऐश के कान के नीचे बजा देती है और फिर ऐश उसको किस करने लगता है। फिर अगले दिन ऐश फौज के साथ किताब की खोज में निकलता है और अकेले ही आगे चला जाता है शैतानी रास्ते पर। फिर उसके पीछे शैतानी हवा लग जाती है। वो उससे भागता है और एक सुनसान पवन चक्की में घुस जाता है और उसका दरवाजा बंद कर देता है और बाहर से जोर जोर की आवाजें आती है। ऐश वहीं पर रुकने का फैसला लेता है। तभी ऐश को शीशे में उसका ही अक्स अजीब लगता है तो उसे फोड़ देता है। उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसमें से छोटे छोटे ऐश निकलते हैं और वो छोटे ऐश के पिछवाड़े में चम्मच घुसा देता है और वो छोटे ऐश गोलियां चलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे नीचे गिराकर बेहोश कर देते हैं। जब ऐश होश में आता है उन्होंने उसे बांध दिया होता है और एक छोटा ऐश उसके मुंह में कूद जाता है। उस छोटे ऐश को मारने के लिए ऐश गर्म पानी पीता है, लेकिन वो ऐश उसके शरीर में कब्जा कर लेता है और उसके शरीर से बाहर निकलता है और असली वाला ऐश उसे गोली मार देता है और उसके टुकड़े कर उसे दफना देता है और निकलता है अपने आगे के सफर पे। वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है। वहाँ उसे 3 किताबें दिखती है। उसे पता नहीं होता असली कौन सी है। वो एक किताब चुनता है। वो किताब उसे अंदर खींच लेती है और ऐश का मुंह लंबा कर देती है। वो हिला हिला कर अपना मुंह सीधा करता है और वो अगली बुक को चुनता है। वो बुक उसको काटने लगती है। अब सिर्फ तीसरी बुक बाकी थी। ऐश को एक मंत्र बोलने के लिए कहा था वो किताब लेते हुए, लेकिन ऐश वो मंत्र
भूल जाता है और कुछ अलग ही मंत्र पढ़ता है। तभी वहाँ पे मंत्र के गलत उच्चारण से जलजला आता है, शैतान जाग जाते हैं और ऐश के नाक में उंगली करते हैं, ऐश को मुक्के मारते हैं और ऐश का सामान दबाते हैं। ऐश बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता है और वापस आ जाता है। उसके आने के बाद सभी लोग खुशियां मनाते क्योंकि उन्हें अब भूतों से छुटकारा मिलने वाला था, क्योंकि ऐश ने वो किताब लाई थी। वो पादरी ऐश से कहता है अगर तुमने मंत्र गलत पढ़ा है तो शैतान जाग जाएंगे, लेकिन ऐश उसे झूठ बोलता है और कहता है कि उसने किताब लेते वक्त सही मंत्र पढ़ा था। फिर वो पादरी बुक लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं उन पर शैतान का हमला होता है और ऐश के आइटम को एक चमगादड़ उठा के ले जाता है और दूसरी तरफ शैतान अपने साथियों को कब्र से निकाल रहे होते हैं। वो चमगादड़ अपने राजा के पास ऐश की आइटम को लेकर आते हैं। वो राजा उस लड़की से किस करता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं ऐश सबको चिल्लाता है और कहता है हम शैतान से लड़ेंगे हेनरी की फौज के साथ। सभी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर ऐश अपनी गाड़ी लेकर आता है और उसके पार्ट्स निकलता है और उस गाड़ी को मॉडिफाई करता है और बारूद बनाता है और सैनिकों को भी ट्रेनिंग देता है। फिर हम देखते हैं रात में कंकालों की फौज उन पे हमला करती है। वो फौज उस पवित्र किताब को लेने के लिए आई थी। वो लड़की भी शैतान बन जाती है और उस शैतानी राजा की रानी बन जाती है और ऐश के सैनिक बारूद के तीर से सबको मारने लगते हैं। वो शैतानों पर आग के गोले बरसाते हैं। फिर भी शैतान किले का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और सैनिकों को मार देते हैं। उनका भयंकर युद्ध होता है। वो सभी शैतान किताब लेने आए थे। फिर ऐश अपनी गाड़ी निकलता है और सभी शैतानों को ढेर कर देता है और अपनी आइटम को देखकर उसे बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद जाता है और गाड़ी को उड़ा देता है। ऐश जैसे ही उसके आइटम के पास पहुंच जाता है वो शैतान बन जाती है, इसलिए ऐश उसे कुएं में फेंक देता है। तभी हेनरी की फौज मदद के लिए आती है और सभी भूतों को नानी याद दिलाती है और इधर ऐश शैतानों को मार रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पीठ पर बैठ जाती है और उसे मारने लगती है, लेकिन ऐश उसे भाला मारकर नीचे फेंक देता है और शैतानों से लड़ने लगता है और शैतानों के राजा के पीठ में तलवार घुसा देता है, लेकिन शैतान के राजा को फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐश उसे आग लगा देता है, लेकिन शैतान का राजा आग से बचकर वापस आता है और ऐश से लड़ता है। फिर ऐश उससे बुक छीन लेता है और उसे आसमान में बारूद से उड़ा देता है और शैतानी राजा के मरने के बाद उसके सैनिक दुम दबाकर भाग जाते हैं और ऐश अपनी लैला के पास आ जाता है। फिर हेनरी और उसके दुश्मनों के साथ समझौता हो जाता है और सब जश्न मनाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं पादरी एक काढ़ा बनाता है और ऐश को पीने के लिए देता है और कहता है एक काढ़ा पीकर तुम अपनी दुनिया में लौट जाओगे और ऐश अपनी लैला को गुड बाय किसी देकर जाने लगता है और प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। वो अपनी कहानी अपने दोस्तों को बताता है। वो उस दुकान में सेल्समैन का काम करता है। तभी वहाँ पे शैतान आ जाता है और शैतान बहुत ताकतवर होता है। फिर ऐश अपनी बंदूक से उसको खत्म कर देता है। ये देखकर वहाँ एक लड़की उसके प्यार में गिर जाती है और ऐश उसे किस करता है और यह मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।